शांत गांव। दिन में लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते कूदते, पर जैसे ही सूरज ढलता ये गांव किसी डर की चादर में लिपट जाता था, क्योंकि सब जानते थे रात के 12 बजते ही पीहू की आत्मा जागती है और जो भी उस वक्त घर से बाहर मिलता वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। एक शाम छोटा राइस्टार खेतों में खेल रहा था, तभी उसके पिता हरिश्चंद्र दौड़ते हुए आए। नालायक, कितनी बार कहा है शाम के बाद बाहर मत निकला कर। गुस्से में उन्होंने राइस्टार को पकड़कर अंदर खींचा और डंडे से 2-4 लगा दी। राइस्टार रो पड़ा, पर उसके पिता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो जानते थे रात का वक्त ढोलकपुर की मौत का वक्त है। घड़ी ने 12 बजाए, हवा में ठंडक की लहर दौड़ पड़ी। अचानक गांव के सन्नाटे में एक कानों को चीर देने वाली चीख गूंजी। वो पीहू थी, लंबे खुले बाल और आंखों में आग जैसी चमक। वो सड़क पर चलती नहीं, तैरती थी। हर कदम पर मिट्टी उड़ती और उसकी आवाज गूंजती, तुमने मेरी माँ को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो भी उसके सामने आया वो एक झटके में धूल बन गया। एक बूढ़ा आदमी खिड़की से यह सब देख रहा था। पीहू सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक वो गायब हो गई। बूढ़े ने चैन। शांत गांव। दिन में लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते कूदते, पर जैसे ही सूरज ढलता ये गांव किसी डर की चादर में लिपट जाता था, क्योंकि सब जानते थे रात के 12 बजते ही पीहू की आत्मा जागती है और जो भी उस वक्त घर से बाहर मिलता वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। एक शाम छोटा राइस्टार खेतों में खेल रहा था, तभी उसके पिता हरिश्चंद्र दौड़ते हुए आए। नालायक, कितनी बार कहा है शाम के बाद बाहर मत निकला कर। गुस्से में उन्होंने राइस्टार को पकड़कर अंदर खींचा और डंडे से 2-4 लगा दी। राइस्टार रो पड़ा, पर उसके पिता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो जानते थे रात का वक्त ढोलकपुर की मौत का वक्त है। घड़ी ने 12 बजाए, हवा में ठंडक की लहर दौड़ पड़ी। अचानक गांव के सन्नाटे में एक कानों को चीर देने वाली चीख गूंजी। वो पीहू थी, लंबे खुले बाल और आंखों में आग जैसी चमक। वो सड़क पर चलती नहीं, तैरती थी। हर कदम पर मिट्टी उड़ती और उसकी आवाज गूंजती, तुमने मेरी माँ को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो भी उसके सामने आया वो एक झटके में धूल बन गया। एक बूढ़ा आदमी खिड़की से यह सब देख रहा था। पीहू सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक वो गायब हो गई। बूढ़े ने चैन